वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लेसन सेकंड लेके आए हैं 12th क्लास के लिए जनरल इंग्लिश का। फर्स्ट लेसन हमने पिछले 2 वीडियोस में कंप्लीट करके कवर कर लिया है और कॉपीज़ भी कंप्लीट कर लें। अब लेसन सेकंड हम देख पा रहे हैं। अब फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, कि एक मित्र जो आसमान से आया। कहीं कोई मीनिंग आपको नहीं आता हो तो साथ में बुक तो रखना ही है, पेंसिल भी रखें और साथ में मीनिंग भी लिखते रहें। तो किसी भी लेसन को स्टार्ट होने के टाइम पे एक ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पे। डू यू नो समवन विथ डिसेबिलिटी, है ना। क्या मीनिंग है कि क्या आप किसी डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति को जानते हैं? क्या किसी डिसेबिलिटी मतलब अयोग्य, जो अयोग्यता वाला हो, शारीरिक अयोग्यता, है ना। डिसेबिलिटी किसी को हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, कोई भी शारीरिक अयोग्यता हो तो उसे हम डिसेबिलिटी बोलते हैं, डिसेबल व्यक्ति बोलते हैं। तो क्या आप किसी को जानते हैं? सेकेंड है कि हाउ डू यू फील अबाउट द डिसेबल्ड पीपल, कि आप उस अयोग्य व्यक्ति के बारे में कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं, है ना। किसी को देख के हम कुछ तो महसूस होता ही है, किसी पे दया आती है, किसी पे हम संवेदना जताते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू थिंक दे नीड द मोस्ट, और थर्ड में पूछा है कि आपको क्या लगता है कि उन्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है। तो ये भी एक जनरल आइडिया के लिए है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट देम, कि उनके बारे में स्पेशल क्या है, कुछ खास, कुछ विशेष क्या है। तो ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है 4। ये सिर्फ अपनों को जनरल आइडिया देने के लिए होते हैं कि लेसन आगे चल के किस बारे में है, क्योंकि सिर्फ टाइटल से तो हमें कहानी का पता चलता नहीं है, लेकिन एक दिमाग में एक मेंटेलिटी बनाने के लिए कि हाँ अपनों को इसके रिलेटेड ही कुछ पढ़ना है अब आगे। तो देखते हैं क्या है कहानी। इसमें हम बुक में देखेंगे तो एक ऐसी पिक्चर बनी हुई है, और पिक्चर को देख के भी अपनों को क्या आइडिया आ रहा है कि कोई वाकई में डिसेबल लड़की दिख रही है अपनों को, एक व्हील चेयर में, पहिए वाली कुर्सी में अपने घर के ऊपर बैठी हुई है, फर्स्ट फ्लोर पे होगी। बाहर बच्चे खेल रहे हैं और बादल छाए हुए हैं, पत्तियां गिरी हुई है, यानी कि कहीं तेज़ हवा भी चल रही होगी। तो ये तो एक ऐसा ही अपनों को चित्र दिख रहा है। अब हम फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। वैसे ये लेसन भी थोड़ा बड़ा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो में इसे भी कवर कर लें। तो ठीक है, पेंसिल भी साथ में हो, मीनिंग लिखते रहें, बुक पास में हो, और कहीं आवाज़ आपको लगे कि कम आ रही है तो ईयरफोन का यूज़ कर लें। तो फर्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज वन ऑफ दोज डेज इन मार्च व्हेन अ विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम नोवेयर एंडिंग इन अ थंडरस्टॉर्म, कि ये उन मार्च के उन दिनों के उस एक दिन की बात है जब हवा कहीं नहीं चल रही थी, लेकिन उस दिन का अंत कैसा हुआ? थंडरस्टॉर्म यानी आंधी तूफान में हुआ, है ना। थंडरस्टॉर्म यानी आंधी तूफान, नोवेयर यानी कहीं नहीं, ब्लोविंग यानी बहना। तो मार्च के उस दिन की बात है जब हवा कहीं नहीं बह रही थी, लेकिन उस दिन का अंत कैसा हुआ? बिल्कुल आंधी तूफान में। सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड सेंटेंस में कहा है अ कूल ब्रीज हैड बीन ब्लोविंग सिंस आफ्टरनून एंड द स्काई वॉज रैपिडली बिकमिंग ओवरकास्ट, कि एक कूल ब्रीज यानी ठंडी हवा, ब्रीज यानी भी हवा, कि एक ठंडी हवा उस दिन भर बह रही थी, आफ्टरनून से यानी दोपहर से ही, और जो आकाश है वो तेज़ी से ओवरकास्ट हो रहा था। ओवरकास्ट यानी बादल छाना, है ना। बादल छा रहे थे, दोपहर तक तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद से फिर ठंडी हवा बहना चालू हुई और तेज़ी से बादल छाने लगे। देयर वर सडन क्रिक्स as little branches of trees broke in the strong breeze and fell। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिक्स। क्रिक्स मतलब कि टूटने की आवाज़ को कहते हैं, है ना। क्रिक्स यानी टूटने को, कड़कड़ाहट की आवाज़ को कहते हैं। और देयर वर सडन क्रिक्स, कि वहाँ अचानक से मतलब तेज़ हवा चल रही थी तो टहनियों के टूटने की आवाज़ भी आ रही थी, जो पेड़ों की छोटी छोटी टहनियाँ टूटकर नीचे गिर रही थी तेज़ हवा की वजह से। द एयर वॉज फुल ऑफ लास्ट ईयर्स लीव्स,
और जो हवा है वो भी बिल्कुल वैसे ही बह रही थी जैसे कि पिछले साल भी ऐसे पत्तियां गिर रही थी हवा के कारण। तो ये था अपना पहला पैराग्राफ। कहीं भी कुछ नहीं समझ में आए तो वीडियो को वापस बैक जाए और रिपीट देख ले। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ है, मिनी सेट इन हर व्हील चेयर इन द बालकनी ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर फ्लैट। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम आ चुका है मिनी। इस लेसन में मेन जो कैरेक्टर है मिनी है और वो बैठी हुई है अपने व्हील चेयर में, पहिए वाली कुर्सी में, बालकनी में। अपने घर का जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे उस बालकनी में बैठी हुई है, जैसा कि हमने ऊपर चित्र में भी देखा है, पिक्चर में देखा है। और वहाँ क्या कर रही है, एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। और वो वहाँ देखती है बच्चों को बाहर बगीचे में खेलते हुए। तो ये यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा अपना इस लेसन का वो भी यहीं से है कि मिनी क्या देखती है, तो यही कि वह बच्चों को बाहर बगीचे में खेलती हुई देखती है ना। देखें आउटसाइड शब्द पूरा एक ही है, ऐसा नहीं कि आउट अलग है और साइड अलग है, पूरा एक ही वर्ड है। फिर आगे देखें, द चिल्ड्रन डिड नॉट सीम टू माइंड द स्ट्रॉन्ग ब्रीज। तो जो बच्चे हैं वो तेज़ हवा को बहते हुए उन पे उसका कोई असर नहीं होता है। मतलब बच्चे हैं वो तो खेल रहे हैं, अपने मस्ती में मज़े कर रहे हैं। और द येलो लीव्स ऑफ द नीम फॉलिंग ऑन देयर हेड्स। वो ना ही तो हवा पे ध्यान दे रहे हैं और ना ही जो नीम की पीली पत्तियां हैं, जो मतलब पीली पत्तियां हैं वो उनके सिर पे गिर रही हैं, तो भी उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। भले ही हवा चल रही हो, पत्तियां टहनियाँ गिर रही हो, वो अपने खेलने में मग्न हैं। दे वर एंग्रोस्ड इन देयर बॉल गेम। वे अपने जो बॉल गेम है, जो बॉल से वो कैच खेल रहे हैं, जैसा हमें देख रहा है चित्र में कि बॉल से वो खेल रहे हैं, तो वो उसमें एंग्रोस्ड है, पूरी तरह से लीन है ना, उसमें वो मस्त है, कुछ नहीं उनको करना है, सिर्फ खेलने से मतलब है। फिर आगे, मिनी कम इनसाइड कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन। तो उसकी मम्मी फिर किचन से उसको पुकारती है, मिनी कम इनसाइड, कि मिनी अंदर आ जाओ, उसको अंदर आने के लिए कह रही है। तो आगे बात होती है, ये जितने भी डबल इन्वर्टेड में हमें दिख रहे हैं सेंटेंस, वो किसी के कहे गए शब्द है, बिल्कुल डायरेक्ट स्पीच में, यानी बिल्कुल उन्हीं के कहे गए शब्द हैं ये। तो हम देखते हैं आगे क्या रिप्लाई होता है। जस्ट अ मिनट मम्मी सेड मिनी इन हर क्वेवरिंग वॉइस। कि जो मिनी है वो अपनी क्वेवरिंग वॉइस, यानी क्वेवरिंग का मतलब हम समझ लेंगे यानी थोड़ी घबराहट वाली आवाज़ है ना, घबराहट वाली उसकी, क्योंकि वो उसको शारीरिक तकलीफ़ है तो उसकी आवाज़ में भी उसको थोड़ी तकलीफ़ होती है स्पष्ट बोलने में। तो वो रिप्लाई करती है कि 1 मिनट मम्मी, है ना, जैसा कि मम्मी को जवाब दे रही है। आगे देखें सेंटेंस में, स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड इन द व्हील चेयर टू लुक एट द गेम बिलो। तो ये यहाँ पे आगे उसका रिएक्शन बताया है कि जो उसने कहा कि 1 मिनट मम्मी, तो किस अंदाज में उसने कहा, स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर झुकते हुए अपनी व्हील चेयर में बच्चों को बाहर गेम खेलते हुए जब वो देख रही थी, तो इस अंदाज में उसने कहा आगे झुकते हुए कि मम्मी बस 1 मिनट, ऐसा उसने जवाब दिया। फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं, हर मदर केम आउट ऑन बालकनी। तो फिर उसकी मम्मी खुद बालकनी में बाहर आती है और कहती है कि मिनी बेबी इट इज़ टू विंडी टू सिट आउटसाइड, कम ऑन इनसाइड, दैट इज़ लाइक अ गुड गर्ल। तो उसकी मम्मी कहती है कि मिनी बेटा चलो अंदर आ जाओ, बाहर बहुत हवा चल रही है और एक अच्छे बच्चे की तरह अंदर आ जाओ। वो एक गुड गर्ल उसको ऐसे ही समझाते हुए कहती है। मिनी कंटिन्यूड टू पीयर थ्रू द बालकनी रेलिंग्स, इन वन मोमेंट शी प्लीडेड। तो मिनी लगातार घूरती हुई उस बालकनी रेलिंग्स, जो बाहर वो छज्जा होता है, जो बाड़ लगी हुई होती है रेलिंग्स, वहाँ से झांकती हुई वो कहती है कि बस कुछ देर और मम्मी, ऐसा वो बहस करते हुए कहती है। शी प्लीडेड, अब वो बहस करने लगी है, मम्मी बार बार कह रही है अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ, लेकिन वो बहस कर रही है। हर मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन इन द पार्क साइड एंड वेंट बैक इनटू द हाउस।
saying, "Mind you get into the house before it starts raining. I don't want you to get wet." तो उसकी मम्मी जो है वो बाहर बच्चों को बगीचा में खेलते हुए देखती है। और यहाँ पे एक वर्ड है फर्स्ट लाइन में, आप देख रहे हैं इस पैराग्राफ की, साइड। साइड यानी गहरी सांस लेना। गहरी सांस लेने को साइड कहते हैं। बच्चों को बाहर खेलते हुए देखती है, गहरी सांस लेती है और दोबारा घर में जाते हुए ये कहती हुई जाती है कि माइंड यू गेट इनटू द हाउस, कि तुम समझ जाओ, अब अंदर आ जाओ इससे पहले कि बारिश चालू हो जाए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम भीग जाओ, है ना। इसमें एक वर्ड है, ये लास्ट वाला जो वर्ड है वेट, WET। वेट मतलब गीला होना, भीगना, कि मैं नहीं चाहती कि तुम भीग जाओ क्योंकि मौसम ऐसा है जो धीरे धीरे बिगड़ रहा है, तेज़ हवा चल रही है, बारिश होने जैसा है। तो ऐसे वो समझाती है मम्मी, पर वो कम मानती। नेक्स्ट पैराग्राफ है। अब इसमें मिनी के बारे में कुछ बताया है, उसके पर्सनल जानकारी दी है कि मिनी वॉज 12 years ओल्ड एंड अ स्पेस्टिक, कि मिनी क्या एक 12 वर्ष की लड़की है और स्पेस्टिक है। अब स्पेस्टिक क्या है, तो स्पेस्टिक क्या होता है इसको आगे ही समझाया गया है। अ स्पेस्टिक इज अ पर्सन who has no control over his hands and legs from birth, कि स्पेस्टिक ऐसे बच्चे को कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसको बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता है अपने हाथों और पैरों पर बचपन से ही। तो ऐसे व्यक्ति को स्पेस्टिक कहते हैं और मिनी भी ऐसी ही थी। मिनी कुड नॉट वॉक और बटन अप हर शर्ट, कि मिनी चल नहीं सकती थी, ना ही अपने शर्ट के बटन को लगा सकती थी। बट शी कुड क्राउल, क्राउल यानी रेंगना, लेकिन वो रेंग सकती थी। एंड हैड लर्न टू यूज हर हैंड टू ब्रश हर टीथ एंड यूज अ स्पून टू ईट, लेकिन उसने लर्न किया था, सीखा था कि कैसे अपने दांतों को ब्रश से साफ किया जाता है, कैसे स्पून से यानी चम्मच से खाया जाता है, तो ये उसने सीखा था। शी कुड ऑल्सो मैनवर हर व्हील चेयर। मैनवर ये एक शब्द है, इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जो है मैनवर है ना, इसी सा मैनवर। मैनवर यानी धीरे से कार्य करना, कि लेकिन वो धीरे धीरे अपने व्हील चेयर को चला सकती थी। शी वेंट टू अ स्पेशल स्कूल वेयर शी वॉज टॉट एक्सरसाइजेस एंड अंडरवेंट स्पीच therapy as well as learn the usual subjects like other children। तो वो एक स्पेशल स्कूल में जाती थी जहाँ पे उसको एक्सरसाइज सिखाई जाती थी। अंडरवेंट स्पीच थेरेपी यानी कि उसको स्पीच थेरेपी यानी बोलने की जो आवाज़ संबंधी चिकित्सा है वो भी दी जाती थी, और साथ ही उसको दूसरे सब्जेक्ट्स भी सिखाए जाते थे, जैसे कि दूसरे बच्चों को सिखाए जाते हैं वैसे नॉर्मल हिंदी, इंग्लिश वगैरह, यही सब। तो ये पैराग्राफ हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स, लेकिन मिनी के कोई दोस्त नहीं थे। एवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months अगो, और कब से नहीं थे, जब से वो यहाँ पे 6 महीने पहले रहने आए थे तभी से उसके कोई मित्र नहीं थे। मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ, यानी मिनी के पास कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ वो खेल सके। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन सीम्ड टू बी बिजी विथ देयर ओन गेम्स एंड स्कूल्स, और जितने भी पड़ोस के बच्चे थे, नेबरहुड यानी पड़ोस और नेबर यानी कि पड़ोसी, है ना। नेबरहुड यानी पड़ोस, कि जो पड़ोस के बच्चे थे वो ऐसे प्रतीत होते कि वो अपने ही गेम्स और अपने ही स्कूल में व्यस्त थे। एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली विथ मिनी, और वे कभी भी मिनी के साथ ऐसे फ्रेंडली नहीं हुए, मित्रवत नहीं हुए, उन्होंने कभी उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश भी नहीं की। इट वॉज मिनीज फेवरेट पास टाइम टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले,
और वह मिनी का सबसे फेवरेट टाइम पास होता, हम टाइम पास बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में वो पास टाइम यानी समय के गुजारने की बात हो रही है कि फेवरेट उसका टाइम होता जब वो बच्चों को बाहर खेलते हुए देखती, वो उसका सबसे फेवरेट टाइम होता जब वो देखती बच्चों को खेलते हुए। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल, कि बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो जाती है। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विथ देयर गेम, लेकिन जो बच्चे हैं वे अपने गेम में लगे हुए रहते हैं, बिल्कुल चालू रहता है उनका गेम। द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन, कि जो बड़ी सी रेड बॉल है वो ऊपर नीचे उछलती है। बॉब्ड अप एंड डाउन मतलब उछलना, जिस बॉल से वो खेल रहे हैं। सडनली देयर वॉज अनदर बॉल अमंग द चिल्ड्रन, सडनली मतलब अचानक से, कि अचानक से उन बच्चों के बीच में एक और दूसरी बॉल आ जाती है। कैसे आ जाती है देखते हैं, हम आगे समझते हैं। अ ब्राउन वन, कैसे एक ब्राउन कलर की, एक भूरे कलर की। द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग, अब जो अचानक से बॉल आ जाती है तो जो वहाँ लड़कियाँ होती है वो स्क्रीमिंग करने लगती है। स्क्रीमिंग यानी चीखना, कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। एंड द बॉयज़ शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, और जो लड़के हैं वो भी अपनी जितनी हो सके उतनी ज़ोर से वो भी चिल्लाने लगते हैं, शाउट करने लगते हैं। अ बॉय बेंट डाउन टू टच द बॉल व्हेन इट सडनली फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड फ्लेव अप, तो एक लड़का जो होता है वो नई जो बॉल उनके बीच में आ जाती है उसको झुक के टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वो बॉल अपने पंखों को फ्लैप करती है। फ्लैप करना यानी फड़फड़ाना, है ना। अपने बॉल अपने पंखों को फड़फड़ाती है और उड़ जाती है। तो बिफोर मिनी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, द न्यू बॉल हैड फ्लॉन इनटू हर बालकनी एंड लैंडेड ऑन हर लैप, तो इससे पहले कि मिनी कुछ समझ पाती कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि जो भी वहाँ हो रहा है वो तो उसको देख रही है, बच्चे खेल रहे हैं और अचानक से बॉल आती है और उड़ जाती है, तो वो समझती उससे पहले कि क्या हो रहा है। जो वो नई बॉल है वो उसके बालकनी में उड़ती हुई आती है और उसकी गोदी में आके बैठ जाती है ना। लैप, लैप यानी गोदी को कहते हैं, उसके आंचल को कहते हैं। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, इट took a moment before मिनी recovered from her shock, तो उसको मिनी को थोड़ा टाइम लगता है इससे पहले कि वो उस आश्चर्य से, उस शॉक से थोड़ी रिकवर हो पाए, खुद पे काबू पा सके। She saw that the thing in her lap was not a ball at all but a bird, वो देखती है कि जो चीज़ उड़ते हुए उसकी गोदी में आई वो बॉल तो बिल्कुल ही नहीं थी, बल्कि एक बर्ड था, एक पक्षी था। इट वॉज सिटिंग इन हर लैप ऑल हडल्ड अप इन फ्राइट, वो उसकी गोदी में आके बैठा हुआ था। ऑल हडल्ड अप, हडल्ड अप यानी एकत्रित होना, है ना, मतलब डर के सिकुड़ के हडल्ड अप होके वो बैठा हुआ था उसकी गोदी में। इन फ्राइट, फ्राइट यानी भय में, है ना, वो डर से, किसी डर की वजह से वो जैसे एकत्रित होके बैठा था सिकुड़ के। द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ, कि जो बारिश भी है वो बहुत ही गंभीरता से गिरना स्टार्ट हो गई थी, है ना। अर्नेस्ट यानी गंभीरता से, बहुत ही गंभीरता से स्टार्ट हो चुकी थी बारिश। अब देखें कुछ कहा जा रहा है डबल इन्वर्टेड में, मिनी shouted her mother as she came out to wheel the girl in, तो उसकी जो मम्मी है वो चिल्लाती हुई आती है अपनी बेटी को अंदर ले जाने के लिए। मिनी ऐसे चिल्लाती है। What is this? She cried startled when she saw the bird, तो पूछती है ये क्या है, और वो चिल्लाती हुई फिर स्टार्टल्ड मतलब आश्चर्य, है ना, चिल्लाती है आश्चर्य में जब वो उस पक्षी को देखती है। तो फिर अब आगे देखें, मम्मी इट इज़ अ डक, ही केम फ्रॉम द स्काई, मिनी विस्पर्ड, तो वो बताती है कि मम्मी ये एक बतख है
है ना। अपनों ने तो पढ़ा वो पक्षी है, लेकिन अब वो धीरे धीरे जानकारी आ रही है कि क्या है। कि मम्मी एक बतख है, डक है ना, डक कहते हैं बतख को, और ये आकाश से आया है ना, आसमान से आया है, स्काई से आया है। मिनी विस्पर्ड, विस्पर्ड यानी वो धीरे से बताती है। अपनों ने ध्यान है फर्स्ट लेसन पढ़ा था, तो उसके एक स्टेंजा में विस्पर शब्द भी आया था, सेकंड स्टेंजा में, है ना। विस्पर यानी धीमी आवाज़, कि वो धीमी आवाज़ में बताती है मिनी। आगे देखें, द बर्ड वॉज इंडीड अ डक, ए शॉवलर। तो जो बर्ड था वो वास्तव में एक बतख ही था, एक शॉवलर, है ना। इसमें एक शब्द देखें, इंडीड, इंडीड यानी वास्तव में। और शॉवलर क्या है? शॉवलर उस बतख की प्रजाति का नाम है ना। एक क्वेश्चन रहेगा कि वो क्या था जो आसमान से आया था, तो इट वॉज अ डक अ शॉवलर, ऐसा हमें लिखना होगा। शॉवलर एक बतख का नाम है। क्या है ये शॉवलर? तो इसके बारे में बताया है, अ ईयरली विजिटर टू इंडिया फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ, ही वॉज प्रोबेबली माइग्रेटिंग बैक टू हिज नेटिव लैंड विथ हिज फ्लॉक when he must have lost his way in the strong current of wind that was blowing। तो सेंटेंस थोड़ा बड़ा ज़रूर है, लेकिन क्या कहा है कि यह एक भारत में आने वाला वार्षिक रूप से एक पक्षी है, जो कि ठंडे उत्तरी क्षेत्र से आता है भारत में, हर वर्ष आता है, प्रतिवर्ष, ईयरली विजिटर है। और वो ही वॉज प्रोबेबली माइग्रेटिंग, प्रोबेबली मतलब संभवतः, कि वह संभवतः माइग्रेटिंग मतलब जा रहा होगा वापस अपने नेटिव लैंड, अपना जो मूल स्थान है, जहाँ पे वो जन्म स्थान है, वहीं पे वापस जा रहा होगा अपने फ्लॉक के साथ। देखिए, पक्षी के झुंड को फ्लॉक कहते हैं, है ना, फ्लॉक, FLOCK। तो वो उधर जा रहा होगा अपने पूरे झुंड के साथ में। और व्हेन ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे, और तभी वो अवश्य अपना रास्ता खो बैठा होगा इस तेज़ बहती हुई हवा में, है ना। तेज़ आंधी तूफान चल रहा था और उसी वक्त उसका गिरना हुआ बच्चों के बीच में, तो बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। इन हिज फ्रेंटिक एफर्ट्स टू रीजॉइन हिज मेट्स ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स। तो अपने जो फ्रेंटिक एफर्ट्स, एफर्ट्स यानी प्रयास, कोशिश, और फ्रेंटिक मतलब भरपूर, कि जो उसने भरपूर प्रयास किए अपने मेट्स से यानी अपनी साथियों से पुनः मिलने में, तो उस प्रयास में उसने स्वयं को घायल कर लिया पंखों पे, यानी उसके पंख घायल हो गए, तेज़ हवाएं चल रही थी, तो इस तरह से वो घायल हो गया और यहाँ मिनी के पास तक आ पहुँचा। तो ये अपना सेकेंड लेसन जो है अभी हाफ कंप्लीट हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में कंप्लीट कर दें, इसलिए अभी इस वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो जाए और आप भी ज़्यादा बोर ना हो, इसलिए हम इसको यहीं पे विराम देते हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको आप रिपीट करें, समझें लेसन को और मीनिंग्स को भी लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वोकेबुलरी को कोशिश करें कि सुधरे। रोज़ कुछ 2-4 शब्द भी हमें नए सीखने को मिले तो बहुत हैं, लेकिन सीखे हुए शब्द वापस भूलें नहीं, इसलिए उनको जगह जगह पर यूज़ भी करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।